डेराइवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन एंड डेराइवेशन ऑफ कंजम्पशन फ्रॉम सेविंग। सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व को कैसे ड्राइव करेंगे और कंजम्पशन कर्व से सेविंग को कैसे डेराइव करेंगे, तो ये आप देख लीजिए। डेराइवेशन ऑफ सी फ्रॉम एस एंड एस फ्रॉम सी। सेविंग को कंजम्पशन से कैसे निकालेंगे और कंजम्पशन से सेविंग को कैसे निकालेंगे। जब आपको कंजम्पशन से सेविंग निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप एक सी बनाएंगे और एक आप बनाएंगे क्या, 45 डिग्री, दैट इज एस या वाई या सी प्लस एस। और यहां से आपको क्या निकालना है, सेविंग निकालना है। तो सेविंग निकालने के लिए आपको पता है आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब इसका एक्सप्लेनेशन आप लिख रहे होंगे तो आप लिखेंगे कि सबसे पहले हमने एक सिंपल कंजम्पशन कर्व ड्रा किया, दैट इज सी सी। हमने उसके बाद एक इनकम कर्व ड्रा किया या सप्लाई कर्व ड्रा किया, जो भी आप लिखना चाहें, दैट इज 45 डिग्री कर्व, है ना, ए एस। एक्स एक्सिस पे आप क्या दिखाएंगे, कंजम्पशन और सेविंग्स दिखाएंगे, और वाई एक्सिस पे आप क्या दिखाएंगे, सिंपली वाई ई और आउटपुट। अब आप अगले बार 2 पॉइंट हो गए आपके। पहला पॉइंट आपने क्या लिखा कि सबसे पहले हमने 45 डिग्री कर्व एस ड्रा किया। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि हमने उसके बाद सी ड्रा किया, दैट इज सी सी, दैट इज कंजम्पशन कर्व। इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व विच रिप्रेजेंटिंग दैट इनकम इंक्रीजेज देन कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेज। देन आप लिखेंगे कि सी स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द ओरिजिन एंड दिस वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। नेक्स्ट पॉइंट 4 आप लिखेंगे, जैसे आप इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि C starts from above the origin means autonomous consumption, है ना, means autonomous consumption। अगला लिखेंगे आप कि autonomous consumption is equals to the savings। So we will take a point on negative y axis, equals to autonomous consumption। तो जितनी ये वैल्यू है इतने के बराबर आप यहां पर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा -a को। अगला आप लिखेंगे कि वेयर y इज इक्वल टू सी देन एस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, वेयर y इज इक्वल टू सी देन s इज इक्वल टू 0। और अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि पॉइंट मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया, सपोज करिए इसको हमने a दे दिया, इसको हमने b दे दिया, है ना। अब आप यहां लिख दीजिए कि मीट द पॉइंट a एंड b, you will get द सप्लाई सॉरी सेविंग कर्व। आप इसको मिला दीजिए, आपको ये सेविंग कर्व मिल गया। बस ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, हाउ टू डेराइव्ड सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अगर मान लीजिए इसको आप अपोजिट ले लें, हाउ टू डेराइव कंजम्पशन फ्रॉम सेविंग, तब आप क्या करेंगे, अब आप यहां क्या करेंगे, आप एक 45 डिग्री कर्व बनाएंगे एस, और यहां से आप एक सेविंग कर्व ड्रा करेंगे। सपोज करिए ये आपने ड्रा किया सेविंग कर्व, तो अब आप बताएंगे यहां पर ए बी, ठीक है। फिर आप लिखेंगे यहां पर, पहले तो 2 पॉइंट आप सिंपली लिख ही देंगे कि हमने जो है क्या क्या किया है, हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रा किया है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और दूसरा हमने सेविंग कर्व बनाया है जो कि निगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। निगेटिव वाई एक्सिस से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 0 लेवल ऑफ इनकम पर डिसेविंग्स होती है, इसलिए ये निगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे इनकम बढ़ने के साथ ऊपर की ओर अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये भी जो ये बताता है कि इनकम बढ़ने के साथ सेविंग्स भी बढ़ती हैं। अब आप बताएंगे कि जो डिसेविंग्स है इट इज जस्ट इक्वल टू द ऑटोनोमस कंजम्पशन, जैसे वहां हमने लिखा है ऐसे आप इधर लिखेंगे कि डिसेविंग्स इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज ए, स्मॉल ए, है ना। फिर आप बताएंगे कि वेयर एस इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू
C इज इक्वल टू एस, C इज इक्वल टू वाई, है ना, C इज इक्वल टू वाई। तो अब आप क्या बताएंगे कि एक पॉइंट आपको ये मिल गया, मान लो ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, या ये पॉइंट C है, ये पॉइंट आपको मान लीजिए D है। तो आप बताएंगे कि पॉइंट C और पॉइंट D को अगर आप एक दूसरे से मिला दें तो आपको जो कर्व मिलेगा ये आपका कंजम्पशन कर्व कहलाएगा। ठीक है, तो वेयर C इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 0 देन C इज इक्वल टू वाई, ये दो पॉइंट हो गए। मीट द पॉइंट C and D, you will get the consumption curve। तो आपको इस तरीके से कंजम्पशन कर्व मिल जाएगा जब आप इसको एक दूसरे में मिलाएंगे। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि इससे क्या कैलकुलेट करना है, अगर आपको C से Y या Y से C C से S या S से C निकालना है तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है।